हाँ, तो प्रिय बंधु, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को वीडियो ये पार्ट नंबर 4 है जो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आते हैं टॉपिक अपनी अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रही थी वही चलेगी, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग लिखते जाएं ताकि मैं ये प्रश्न क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट मुझे लेना है, ठीक है। तो आप लोग जमकर याद करो, ठीक है। उसके बाद मैं टेस्ट का पेपर भी बना रहा हूँ और तब आप लोगों को टेस्ट का पेपर आप लोग देना, ठीक है। वेबसाइट में बता दूंगा, लिंक विदा कर दूंगा और आप लोग पेपर देना, ठीक है। उसमें ऑलरेडी पता चल जाएगी, रैंक भी पता चल जाएगी, रैंक मेरा कितना है, सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नाउ क्वेश्चन क्या है, आते हैं बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन ये रहा आज का, इस वीडियो का लेक्चर नंबर ये आपका है जो, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि परासरण दाब तन्यता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं लिखता हूं, परासरण दाब तन्यता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एक बात लिखना चाहूंगा, ध्यान रखेंगे। अर्थात मैं ये भी बातें इसमें लिखवा दें कि ये भी जान लीजिए आप लोग। अर्थात तन्यता बढ़ाने पर, तन्यता बढ़ाने पर विलयन का परासरण दाब, विलयन माफ कीजिएगा, विलयन विलायक लिख दिया, ठीक है। विलयन का परासरण दाब घटता है, घटता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये बातें। तन्यता का मतलब ये विलायक की मात्रा बढ़ाना और विलायक की मात्रा कम करना। विलायक की मात्रा को क्या करोगे, जब बढ़ाओगे तो विलायक की मात्रा क्या होगी, कम होगी, स्वाभाविक है ना। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखते जाइए। अगली क्वेश्चन आपका ये रहा प्रिय बंधु कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का सूत्र है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है। क्या है, आप लोग जानते हो भाई, क्या जानते हो, तो पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट। इसका मतलब शुद्ध विलायक का ये है वाष्प दाब और ये विलयन का ये रेशियो कहलाता। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर प्रिय बंधु, जरा ध्यान दें, ठीक है, देखते जाइएगा। अगली क्वेश्चन बोल रहा है ये आपका जल का परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है। ये भी देख लीजिए, जल का परावैद्युत स्थिरांक, इंग्लिश डाई इलेक्ट्रिक लिख देते हैं, कांस्टेंट कितना होता है, कितना होता है। तो मैं बताना चाहूंगा ये बातें आप लोगों को कहीं बुक में मिलेंगे 80 और कहीं मिलेंगे या आप लोग 81, याद रखेंगे। फिजिक्स में ये 81 मिल जाएगा, केमिस्ट्री में ये, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं, दोनों ऑप्शन एक साथ में आपको कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। आगे चलता हूँ, बातें करता हूँ
या का साइन है, अब लिखे बटन है, याद रखना है यार, या दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, याद कर लेना, दोनों दिक्कत ना हो। अगली क्वेश्चन आपका बोलता है ये बातें, देखिए क्या बोलता है। अगली क्वेश्चन ये है आपका, क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉल के मिश्रण, क्लोरोफॉर्म ध्यान रखिए क्या है, क्लोरोफॉर्म एवं, साफ करता हूं क्लियर आप लोगों के लिए, क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉल के मिश्रण में एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, प्रतिशत मात्रा कितना होता है, ध्यान रखेंगे ये अच्छे से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 6.8%, याद रखेंगे। जब 6.8% एथेनॉल हो गई तो शेष कौन बचाइए, तो 100 में से घटा लोगे प्रिय बंधु, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे बढ़े चलते हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज, कह रहा है ये बात कि मोलरता निर्भर करता है, तो ये बात मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक ही बात में, मोलरता नहीं मोललता, माफ कीजिएगा, मोललता अणुभार पर निर्भर करता है। क्लियर, चलिए मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मैं मिटाता हूं इसको। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। देखिए अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अगली क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पे आपका, क्वेश्चन ये बोलता है कि परासरण दाब पर क्या है प्रिय बंधु, परासरण दाब, ठीक ना, क्या चीज कि परासरण दाब पर क्या बात कर रहा है कि परासरण दाब पर वाष्प दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परासरण दाब पर वाष्प दाब का कोई प्रभाव नहीं यहां लिख देता हूं, पड़ता है, याद रखेंगे। परासरण दाब पर वाष्प दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या चीज, देखिएगा कि यहां बात करें क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉल के मिश्रण, कैसा मिश्रण है, क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉल का मिश्रण कैसा द्रव
मिश्रण कैसा द्रव मिश्रण है। तो आप उत्तर देंगे क्या, ये भी ध्यान रखना होगा। तो ये जो मिश्रण है आपका न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण क्या है, ये क्या लिखेंगे, न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण है, ये याद रखेंगे। और जो न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण होता है वो क्या करता है, आप लोग जानते होंगे, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, विचलन, ओके। क्या करेंगे प्रिय बंधु, धनात्मक विचलन। क्लियर। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि परासरण दाब विलयन में उपस्थित, परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए प्रिय बंधु अगली टॉपिक की ओर मूव करता हूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बोल रहा है, ये चीजें आपका क्वेश्चन अब बोल रहा है क्या चीज, कि किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म गुणधर्म में से किसी विलयन के अणुसंख्य गुण धर्म में से कौन सा गुण प्रोटीन एवं बहुलकों के अणुभार के निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर होगा आपका परासरण दाब, क्योंकि विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म 4 गो है, मैंने बताया था। क्वथनांक, उन्नयन, ठीक है, फिर उसके बाद बताया था हिमांक अवनमन, परासरण दाब, उसके बाद वाष्प दाब, अपेक्षिक अवनमन। ये 4 गुण थे। 4 गुणों में से ये गुण आपका महत्वपूर्ण है। प्रिय बंधु ध्यान रखेंगे, इसी से निर्धारण करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका रहा प्रिय बंधु, कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विलयनों के, यहाँ पे कह रहा है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। तो ये भी बात मैं लिख देता हूँ, विलयनों के, ये प्रश्न पूछा हुआ है याद रखना, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है।
तो इसका उत्तर हम लोग देंगे प्रिय बंधु, मैं उत्तर यहीं पे देता हूं, देखिए ठीक है, लिखता हूं उत्तर, ठीक है। विलेय के कणों के संख्या पर ये 12वीं क्लास में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाऊं, ओके मिटाएं, चलते हैं, ठीक है, देखते जाइएगा, मिटाता हूं, देखिए जरा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे प्रिय बंधु, ध्यान रखेंगे ये चीजें। चलिए आगे, और ये बात फिर अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता प्रिय बंधु। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका ये रहा कि नेफ्तालीन को नेफ्तालीन को बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप उत्तर इसका दोगे प्रिय बंधु, घट जाता है, अशुद्धि मिला रहे हो, ठीक है। आगे आपका स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा नेक्स्ट प्रिय बंधु, कि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण कैसा विलयन का उदाहरण है? क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण किस विलयन का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा आदर्श विलयन, याद रखेंगे, ओके। अगली क्वेश्चन की ओर प्रिय बंधु मूव करता हूं, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे, न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप्स में न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप्स में क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप्स में अनादर्श विलयन कैसा विचलन, यानी एजियोट्रोप्स में अनादर्श विलयन कैसा विचलन प्रदर्शित करता है? तो आप उत्तर देंगे धनात्मक, ओके। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं,
देखिए प्रिय बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि अधिकतम क्वथनांकी। देखिए इसको द्रव मिश्रण भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एजियोट्रोप्स भी कह सकते हैं, एजियोट्रोप्स को ही द्रव मिश्रण कहा जाता है। द्रव मिश्रण में अनादर्श विलयन कैसा विचलन प्रदर्शित करता है। तो आप उत्तर दोगे मुन्ना इसका, यहाँ धनात्मक तो यहाँ क्या दोगे, ये रहा पॉजिटिव तो इसका क्या दोगे प्रिय बंधु, ऋणात्मक। दैट मीन्स नेगेटिव। ओके प्रिय बंधु, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन मूव करता हूँ, आगे की ओर ले चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मिटाएं, ऑफ कोर्स ले लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। आगे चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज, कि जल एवं एथेनॉल के मिश्रण कैसा विलयन का उदाहरण है। जल एवं एथेनॉल का मिश्रण या विलयन एक ही चीज है, मिश्रण कैसा विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये क्या बताएंगे प्रिय बंधु, धनात्मक। याद रखेंगे, जब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो कैसा एजियोट्रोप्स होगा, न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप्स होगा। क्लियर है ना, चलते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करने जो जा रहा हूं, अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा जरा क्या बोल रहा है। ये बात अगली क्वेश्चन में है, अधिकतम क्वथनांकी मैं लिख भी दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एवं प्रीडिन का मिश्रण कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा। एसिटिक अम्ल, जिसको एथेनोइक अम्ल बोलते हो, एवं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एसिटिक अम्ल एवं पिरिडीन, क्या हो, पिरिडीन का मिश्रण कैसा विचलन प्रदर्शित करता है, कैसा विचलन प्रदर्शित करता है। तो आप उत्तर देंगे, याद रखेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा प्रिय बंधु, ऋणात्मक। ठीक है, तो कैसा एजियोट्रोप्स होगा, अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रोप्स होगा। क्लियर है ना, चलते हैं आगे की ओर मूव करता हूं। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे रहा, ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बेंजीन एवं एसीटोन का मिश्रण, यहां पे कह रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, माफ कीजिएगा, जल एवं HCl की बात कर रहा है। जल एवं HCl का मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, जल एवं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, HCl का मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी
क्वथनांकी द्रव मिश्रण है, द्रव मिश्रण है जो अनादर्श विलयन से विलयन से कैसा विचलन प्रदर्शित करता है। तो याद रखेंगे, ये जब अधिकतम क्वथनांकी हो गई तो ये आप लोग ध्यान में रखें, अधिकतम क्वथनांकी पक्का हो गया ऋणात्मक विचलन करेगा। कैसा करेगा? ऋणात्मक विचलन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पे रहा प्रिय बंधु, कि यहां बोल रहा है आप लोग को क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉल का मिश्रण कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा। क्या बोल रहा है? क्लोरोफॉर्म एवं, क्या बोल रहे? देखिए बोल रहे क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉल का मिश्रण, एथेनॉल का मिश्रण कैसा विचलन प्रदर्शित करता है। तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? आपको तो बात ये तो पता नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो होगा ये कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, धनात्मक विचलन करेगा। क्या करेगा? धनात्मक। तो आपको ये कैसा एजियोट्रोप्स है, कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल, न्यूनतम क्वथनांकी, ठीक है ना, एजियोट्रोप्स। न्यूनतम क्वथनांकी, क्योंकि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो होते हैं वो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप्स ही होते हैं प्रिय बंधु, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या करूं, इसको भी मैं मिटाना लाइक करूंगा ताकि आप लोगों को आगे भी लिखवा सकूं, ठीक है। मिटाए? ठीक है, चलिए मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट लेते जाना, आप लोग कॉपी और पेन पे राइट करते जाना। देखिए आगे चलता हूं, बातें करता हूं, देखते जाइएगा। अब यहां से मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन बोल रहे ये चीज कि न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण में, देखिए न्यूनतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण में जल नहीं, माफ कीजिएगा, हाँ लिख लेते कोई दिक्कत नहीं। जल एवं एथेनॉल के प्रतिशत के मात्रा की प्रतिशत मान क्रमशः होता है। इसका मतलब ये बताना है आप लोगों को प्रिय बंधु कि इसमें जल एवं एथेनॉल के प्रतिशत मात्रा कितना होता है, यानी हम लोग को ये मात्रा बताना है। तो मात्रा बताने के लिए हम लोगों को बड़ी चीज नहीं है, तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, जल एवं एथेनॉल के प्रतिशत मात्रा में आपका इसमें 95 पॉइंट जो होता है
95 क्रमशः वर्ड लगा दिए हैं, ध्यान रखिएगा, क्या चीज, क्रमशः। तो 95 पहले कौन है ये देख लीजिए, पहले जल है, तो जल की मात्रा आप लोग को बता दूं कि इसमें जल की मात्रा जो होएगा वो होगा 4.43%, और एथेनॉल का होगा 95.57%। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा प्रिय बंधु, ये क्वेश्चन है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के ऊष्मा में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के ऊष्मा में वृद्धि हो जाता है। अर्थात यही बातें मैं लिखना चाहूँगा, देखिए क्या चीज़, डेल्टा एच मिक्स इक्वल होगा प्लस पॉजिटिव। ठीक है, यही चीज़ फिर दे देता हूँ आप लोगों को, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के आयतन में वृद्धि हो जाता है। अर्थात ये भी मैं लिखना पसंद करूँगा, आप लोग के सामने लिखवाता हूँ, डेल्टा भी मिक्स इक्वल होगा पॉजिटिव। क्लियर हो गया। आइए निगेटिव टर्म की बात करते हैं, देखते हैं निगेटिव टर्म में क्या होती है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की ऊष्मा में कमी हो जाता है। अर्थात मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे क्या चीज़, डेल्टा एच मिक्स निगेटिव। अब देखिए ऐसा मैं बताता हूँ, ये धनात्मक विचलन वाले ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ग्रहण करेगा तो निकाय की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और ऋणात्मक विचलन वाले ऊर्जा को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो निकाय की एनर्जी क्या होगी, स्वाभाविक है घटेगी। ठीक है, आप लोग प्रिय बंधु स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं ताकि आगे लिख सकूं। ठीक है, मिटाएं क्या, चलिए मिटाता हूं, आगे चलता हूं। ठीक है, देखते जाइएगा, मिटाता हूं। तो देखिएगा जरा,
कोई बड़ी पार्ट नहीं है, ध्यान से देखते जाइए। अगली क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं। वही बातें आ गई, क्या चीज की ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के आयतन में कमी हो जाता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं, अर्थात डेल्टा भी मिक्स इक्वल निगेटिव। कमी मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलिए अगली नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय बंधु ध्यान देना। अगली क्वेश्चन रहा आपका, ये बातें तो देखिए अगली क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग ध्यान से देखना। फिर अगली क्वेश्चन आप लोगों को मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बातें कि जल एवं HCl के मिश्रण में कह रहा है क्या चीज कि HCl का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो आप प्रिय बंधु उत्तर क्या दोगे, तो मैं बता देता हूं 20.2% या कहीं कहीं बुकों मिलेंगे आप लोगों को 20.3 कर देता है प्रतिशत। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, 2018 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। बट थोड़ी पूछने की तरीका इसकी क्या थी, वही है कि स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण का, उसमें खाली शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, याद रखेंगे। तो आप लोग तो ऑलरेडी जानते नहीं क्या है, अधिकतम क्वथनांकी द्रव मिश्रण है। क्लियर, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय बंधु ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। क्या कह रहा है, देखिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो आप उत्तर इसका दोगे क्या चीज, डेल्टा H मिक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0। यानी हमेशा ऊष्मा का परिवर्तन का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर, आगे देखिएगा जरा। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, जरा देखें प्रिय बंधु। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए क्या चीज है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए
अनादर्श विलयन के लिए आयतन परिवर्तन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा एक शब्द गलत आप लोग को लिखा हूँ प्रिय बंधु, ध्यान रखेंगे। धनात्मक विचलन होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ठीक है। अनादर्श विलयन के लिए आयतन परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई? बस वही होता है जो देखे हो, डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगली देखिएगा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पर डालता हूं, ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक विचलन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विचलन प्रदर्शित, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर दोगे प्रिय बंधु, आप लोग क्या चीज वहां दिए हो? ग्रेटर देन देखो यहां दिए हो, तो यहां क्या करोगे? लेस देन करोगे, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? तो यहां लेस देन 0, 0 से क्या होएगा? छोटा। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। फिर मिटाकर मैं आगे चलता हूं, 2-4 प्रश्न और हैं, लिखवा देता हूं, ठीक है। देखिए, चलिए तो चले आगे चलते हैं, बातें करते हैं आप लोगों से, फिर क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, देखते जाइए। तो क्वेश्चन ये रहा आपका, यहां पे वही बात आएगी, फिर एक क्वेश्चन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए आयतन परिवर्तन होता है। वही मान वैल्यू, ठीक ना, याद रखना, होता है। तो आप उत्तर दोगे डेल्टा भी मिक्स, यानी भी मिश्रण क्या होगा? लेस देन 0, यानी 0 से क्या होएगा? छोटा। आगे चलता हूं, देखिए तो अगली क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये है आपका। अब यहां से मैं बढ़ने जा रहा हूं, आगे की ओर मूव कर रहा हूं। कह रहा है कि दो द्रवों का एक मिश्रण, दो द्रवों का एक मिश्रण जो एक निश्चित संघटन पर उबलता है कॉमा डॉट डॉट कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है भाई? इसी को बोलते हो एजियोट्रोप्स। आप लोग एजियोट्रोप्स का मीन समझते होंगे। एजियोट्रोप्स का मीन क्या है? वही स्थिर क्वथनांकी, यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखेंगे, स्थिर क्वथनांकी द्रव मिश्रण, यही उसका हिंदी है प्रिय बंधु, इसका हिंदी ये रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डेफिनेशन भी बन गई एक तरह से आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि यहां पे अब बोल रहा है कि यहां पे एक शब्द थोड़ा सा आप लोगों को मिस्टेक किया हूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां पे एक छोड़ करके यहां स्थिर लिख देते हैं,
यानी कांस्टेंट यहाँ बात करेगा, स्थिर संगठन पर बॉयल करेगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, कहता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, समप्रसारी विलयन की बात कर रहे हैं। आइसोटोनिक इसी को बोलते हो, हिंदी भी लिख देता हूं, समप्रसारी विलयन वैसे विलयन हैं जिनके, यहां पे लिख देता हूं प्रिय बंधु, जिनके संपूर्ण भाग में परासरण दाब समान होता है। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों का ध्यान रखेंगे, एक मोलल जलीय विलयन का मोल अंश। ठीक है, एक मोलल जलीय विलयन का मोल अंश। ठीक है, तो एक वर्ड लिख देता हूं इसमें, किसका भाई, तो विले वर्ड लिख देता हूं, विले का। ठीक है ना, मोल अंश कितना होता है, तो उत्तर दोगे 0.018 सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ये बात ऐसे होगी, 0.00818। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो आप लोग का मैं ये बता दूं, आप लोगों को प्रिय बंधु अब ध्यान रहे ये चीज़ कि आप लोगों का मैंने पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव पूरा किया। ठीक है, अब लगातार वीडियो आप लोग को चलते रहेंगे, इसमें पूरी उम्मीद के साथ मैं बोल रहा हूं, आप लोग एकदम मेहनत से पढ़ो, जम कर पढ़ो। टेस्ट के भी विचार मैं कर रहा हूं, टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, कुछ कारणवश मैं वीडियो आप लोग को अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो, खुल कर शेयर करो, खुल कर पढ़ो, क्योंकि वैसे ही पैटर्न पर लिखवा रहा हूँ जैसे 12वीं के एग्जाम में आप लोगों का पेपर आता है, वैसे ही मैं लेकर चल रहा हूँ अपना वीडियो। ठीक है, और आप लोग जम कर पढ़ें, घर पे मस्ती से पढ़ें, विदाउट टेंशन, कोई टेंशन न ले, फ्री होकर पढ़ें। ठीक, और अगले वीडियो में मैं आता हूं, नए टॉपिक के साथ आऊँगा, मिलूंगा। और ये एक और बात बताता हूं, एक नई चैप्टर और चालू करें, इनऑर्गेनिक भी, एक तरफ से फिजिकल, एक तरफ से इनऑर्गेनिक चलेगी। चलिए, धन्यवाद।